10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था कि 3 मार्च का आपका परीक्षा पेपर कब होगा, तो आपका 18 सितंबर के दिन हिंदी का जो पेपर होने वाला है उसका सेट बी, हाँ बिल्कुल सेट ए मेरे पास आया था, वो मैंने प्रोवाइड करा दिया। नहीं देखा है तो चैनल या प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये पेपर का सेट बी और आया हुआ है, तो इसको और जरूर देखना आपको। क्लियर, दोनों में से कौन सा पेपर आ जाए कोई भरोसा नहीं। क्लियर है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञ माने जाते हैं ना। आपको घबरा नहीं, ऑल टोटल जानकारी मिलेगी। यदि कोई और भी पेपर आएगा तो वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, इतना घबराइएगा नहीं, है ना। बता दूंगा लास्ट में कौन सा पेपर आने वाला दोनों में से। क्लियर है, एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एक अंक वाली को एकांकी कहते हैं। तो भैया एकांकी में एक अंक होंगे ना, 3 रहेंगे, 4 रहेंगे ना, 2 रहेंगे, कितना रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर, वो समझ कर करो क्वेश्चनों को, रटोगे तो फिर भूल जाओगे पेपर तक। क्लियर है, सुबह तक की आत्मकथ्य के कवि हैं तो जय शंकर प्रसाद जी है ना। दूध का दूध पानी का पानी, मतलब एकदम स्पष्ट बात करना, एकदम सही न्याय करना। क्लियर है, जो है वो आपके सामने सही न्याय। क्लियर, दशानन में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है ना। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है तो एक कहानी है, एक स्टोरी है। क्लियर है, रिक्त स्थान देखिएगा, यहीं पर सारे क्वेश्चन के आंसर आपको साइड में दिए रहेंगे हिंदी में। क्लियर है, बस आपको पता करना है कि दो तीनों में से कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा, उसको आपको लिख देना। जो भूल गए तो यहाँ देखकर आपको याद भी आ जाएगा। क्लियर है, परशुराम ने भुजा काटी थी, शस्त्र भाव की भुजा काट दी थी। भैया एक कविता की रचना विधा को कहते हैं तो छंद कहा जाता है। प्रबंध काव्य के भेद होते भैया, 2 भेद होते प्रबंध काव्य के। क्लियर है, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है तो एक रेखा चित्र है। समास के प्रकार तो 6 प्रकार है भैया, समास के बचपन से पढ़ता है हम तो रट रट कर। सही जोड़ी। क्लियर, सूर के पद है तो सूरदास, मतलब आपके ब्रह्म रगित, है ना। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। क्लियर है, क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा। और 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं। कोई भाई हो 9th 10th 11th 12th में, तो उन्हें चैनल के लिंक जरूर पहुंचाए, जिससे उन्हें पल पल की जानकारी मिले और पेपर जो डल रहे हैं उसका आनंद लेकर आगे बढ़े। क्लियर है, और आप भी चैनल पर आज से एक्टिव हो जाए, क्योंकि पल पल की जानकारी आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। कोई और भी पेपर आएगा तो आप रह जाओगे और कोई और हाथ मार लेगा। क्लियर है, कलम का जादू, कलम की जादू क्या आ जाएगा आपका, चौथा, तो आपका राम रक्ष भेनपुरी की आंख चुराना, मतलब नजरे बचाना। तो आंखों को यहाँ पर है नजरे बचाना, है ना। देहाती दुनिया, मतलब आपका छठा में आ जाएगा, पहला आंचलिक उपन्यास था। ले लिया स्क्रीनशॉट। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे, क्योंकि टाइम कम बचा इसलिए थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ और साथ में आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है, इसलिए मैंने पहले से लिख लिया, क्योंकि टाइम की बचत हो जाए और आपको समझ में अच्छे से आ जाए। कवि किसका सपना देखकर जग गया था, तो प्रेम का, भैया प्रेम का सपना देख लिया था उन्होंने, जिसके कारण एकदम बिचक कर उठ खड़े हो गए, है ना। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो 16 मात्रा होती है। मुख एवं छाती के ऊपरी भाग, मतलब आपके मुंडा, मुंडा जिसे बोलते हैं, मुंडा और छाती। क्लियर, उसके ऊपर क्या रहता है, तो बस्ट रहते हैं। मुहावरे का अर्थ क्या है, तो किसी भी भाषा का अभिष्ट व्यंजना। संधि के 3 प्रकार, स्वर व्यंजन विसर्ग। क्लियर है, और सत्यासत्य देखिएगा, साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते थे। इन क्वेश्चन को सत्यासत्य आपको कर लेना, टाइम कम था इसलिए मैंने फटाफट नहीं मिले थे तो मैंने नहीं लगाए। क्लियर, आप किस तरह से सही राइट आप लगा लीजिएगा। और यहाँ से देखिए छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है, व्याकरण से रिलेटिव क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे, प्ले लिस्ट चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको क्लास 10th 2024-25 के नाम पर जस्ट अभी मैंने अभी डाले हुए थे, कम से कम 1-1.5 महीने पहले सारे क्वेश्चन की प्रॉपर्ली में तैयारी करा रहा था। नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, अब देख लेना। अब भी नहीं देखोगे तो इसके परीक्षा के बाद आप व्याकरण के सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो आपको वहां से मिल जाएंगे। जैसे नई कविता की विशेषता मिल जाएगी, 2 प्रयोगवादी कवियों और उनकी एक एक रचना मिल जाएगी, सूरदास जी की काव्यगत विशेषता, तुलसीदास साहित्य में स्थान। क्लियर, ये जो प्रश्न रहेंगे, प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं हिंदी में, व्याकरण अधिकतर पूछी जाती है, उस पर आपको फोकस करना है, प्रश्न पर इतना फोकस नहीं करना है। जैसे एक प्रश्न पूछा यहाँ, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या वैध था, ये पूछ लिया। देखो अब यहाँ पर आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय नहीं हुआ, 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए, बाकी फिर से व्याकरण आ गए। क्या महाकाव्य किसे कहता है, चैनल में मिल जाएगा। पाठ्य मुक्तक गय मुक्तक आ जाएगा, मान्य अलंकार मिल जाएगा, दोहा छंद मिल जाएगा, आत्मकथा जीवनी मिल जाएगी, नाटक एकांकी मिल जाएगी, राम रक्ष बेनीपुर की भाषा शैली, यशपाल की 2 रचना। कहा ना, ऑल टोटल चीजें मैंने आपको पहले ही तैयारी करा दी थी। जिस विद्यार्थी ने पढ़ा होगा तो उसको तो मजा आ गया है पेपर देख के सर, कि जो प्रश्न पढ़ाए थे वही क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं, है ना। तो व्याकरण भैया वही आएगी। क्लियर है, और ये आपका प्रश्न आ गया, फिर ये भी प्रश्न आ गया, फिर से आपकी व्याकरण आ जाएगी। अनेकार्थी शब्द या विशेषण किसे कहते हैं,
और ये फिर प्रश्न आ गया। मतलब कम से कम आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं पूछे जाएंगे। पूरी व्याकरण पूछी जाएगी आपकी। क्लियर है। अनुच्छेद आ गए जो कि मैंने बता दिए। और यहाँ से पद्यांश से लेकर संदर्भ प्रसंग सहित आपको लिखना, मतलब 3 नंबर के यहाँ से भी मुफ्त के। कैसे? क्लियर है। इसको पढ़ना है आपको, इसी में से आपका संदर्भ, इसी में से प्रसंग और इसी में से आपको वाक्य लिखनी है। यहाँ से देखेंगे तो यह तो आ जाएगा। क्लियर है। और ये यहाँ पर आता ये 20वां वो क्या था? पद्यांश था। और ये आपका गद्यांश। गद्यांश में क्या करोगे? ये 4 लाइन दे दी, इसमें भी आपको प्रसंग, संदर्भ और वाक्य लिखने। तो 3 नंबर इसके, 3 नंबर इसके, 6 नंबर यहीं पर आपको लिखना रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ से अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाथ हटा लिया मैंने। और आधा इस पेज पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। ये तो यहाँ से भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्या था आपका? यहाँ देखोगे तो निम्नलिखित गद्यांश और काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न, मतलब 4 लाइन आपको दी रहेगी और इसी में से आपको क्या करना है? शीर्षक बताना है, सार बताना है। मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया? तो मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना गया है। क्लियर। किसकी जगह क्या आ जाएगा? कर्म बल के कारण। तो इस कारण आप ढूंढोगे तो मिलेगा। क्लियर। इसी प्रकार ये आज कातुआ चाहो तत्वा कर सकते हो, तूफान आ जाएगा और ये आ जाएगा। क्लियर। 22 में आपको स्थानांतरण, मतलब आपको टीसी लेना है। क्लियर है। और क्या आपका 23वां। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार मैंने आपको जो पेपर आया था हिंदी का वो पूरा सोल्व करा दिया। कोई और जानकारी आपकी आएगी तो वो भी आपको चैनल पर बताता रहूँगा। चैनल पर आप एक्टिव हो जाए आज से, और पल पल की जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलेगा।